आया सर। सवाल में कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। सर एक टारगेट प्रॉफिट है भाई साहब का, एक वो निकालना है, और आपको क्या निकालना है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स। यूनिट नहीं पूछी। सही हो गया ना सर। एक मुझे इसके अंदर सवाल के अंदर फिक्स कॉस्ट चाहिए, दूसरा टारगेट प्रॉफिट चाहिए, तीसरा सीएस रेशियो कहूं, सीएम रेशियो कहूं, या सर सीएम पर यूनिट का डेटा शायद है नहीं, या कहीं से मैं क्या निकाल लूं? सीएम निकाल लूं। सही है। ये तीन चीजें मुझे चाहिए। ये तीन चीजें अगर मुझे मिल जाए सवाल में तो मेरा सवाल आंसर हो जाएगा। आई वुड बी सर्चिंग फॉर दीज थ्री थिंग्स। आज सवाल पढ़ते हैं। बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। बीपीएल इज करंटली ऑपरेटिंग एट 70% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अभी प्रेजेंटली इस पे कर रही है। मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव, सर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी का पॉइंट सर आपके पार्ट बी में काम आएगा। The management wants to achieve an increase of rupees 36 million in profit after tax of the latest year. Latest year का जो प्रॉफिट है उससे 36 मिलियन इसको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो सर आपके पास टैक्स भी है 25% का, तो टारगेट प्रॉफिट तो निकल जाएगा। हाँ बच्चों, टारगेट प्रॉफिट तो निकल जाएगा। ऐसा टारगेट प्रॉफिट जब निकल रहा है तो उसके ऊपर काम कर लेते हैं। टारगेट प्रॉफिट। सर एक तो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट आपको चाहिए कितना? 90। दूसरा इंक्रीज कितना सर? मगर सर ये आफ्टर टैक्स चाहिए आपको। क्या चाहिए? तो सर आपको क्रॉस अप करना पड़ेगा। टैक्स 25% है, और किससे करोगे? -25%, तो 75% क्रॉस अप करोगे तो सर 126 कितना आ गया एग्जैक्ट? एक चीज मिल गई सर, टारगेट प्रॉफिट 670। सर इसके बाद मुझे क्या चाहिए सर? फिक्स कॉस्ट एंड सर मुझे कोई वेरिएबल कॉस्ट का डेटा और सेल्स का डेटा मिल जाए ताकि मैं सीएम वगैरह निकाल लूं। आया सर, आगे पढ़ता हूं। अरे खाली पहला पैराग्राफ पढ़ा था सर। समराइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लेटेस्ट ईयर इज एज फॉलोज। सर 567 मिलियन की आपने सेल्स की थी, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी? 400 में 60% क्या थी? वेरिएबल। तोड़ दूं इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 400। कितनी है सर ये? 40%, 60%। 40% क्या है? वेरिएबल है यार। कितना आया सर ये? 160 एंड 240। सही हो गया? सही है सर। आपके पास ग्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40% वेरिएबल है। ऑपरेटिंग $47 है। 40% क्या है आपके पास? 40% है आपके पास एंड फिक्स कितना है? 28 पॉइंट। डन हो गया सर? यस सर। सर फिर क्या कह रहा है सर? अगर मैं इसको अभी से एक प्रेजेंट करने के लिए जाऊं, क्या करने जाऊं तो सर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैसे सर? सेल्स आपकी कितनी थी बेटा? 560। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 240 एंड 18.8।
कितना आता है सीएम, कितना 308.2। फिक्स कॉस्ट सर 160 और 180 120 होता, वो टैक्स वगैरह। मैंने खाली प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज कर दिया, अपने मार्जिनल के हिसाब से लिया। पहले अब्जॉर्प्शन के हिसाब से था, किसके हिसाब से लिया? मार्जिनल के हिसाब से। अब क्या कह रहा है सर, गौर से सुनो। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट वुड बी इंक्रीज बाय 8%। सारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस किससे इंक्रीज कर दोगे आप? 8% से। However, to avoid any adverse impact of price increase, 10% discount would be offered to the large customers who purchase about 30% of the total sales। 8% से बढ़ाओगे तो सही सर, मगर थोड़ा सा एडवर्स इंपैक्ट आएगा। उनको आप क्या करोगे, जो टोटल सेल्स का 30% होगा, कितना होगा 30%, उनको आप क्या करोगे 10% का डिस्काउंट दोगे। आप क्या करोगे 10% का डिस्काउंट देंगे। तो सर अगर मैं सिंपल एक काम करूं, क्या करूं, सिंपल एक काम करूं, वो क्या करूं सर, सब पूरी की पूरी सेल्स को 8% इंक्रीज कर दो, क्या कर दो, और सिर्फ जो 30% वाला है जिसको मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं वो माइनस कर दूं, तो मेरे पास सेल आ जाएगी। हाँ सर, सर दो तरीके, कितने तरीके? देखो सर मेरे पास है 567 मिलियन, कितनी है? इसका दो लोग, कितने लोग हैं? एक है 70% लोग और एक है, कितना आता है जल्दी बताओ, इसे समझाने के लिए, ये सिर्फ क्या है समझाने के लिए। 396 पॉइंट और ये 170.1। मैंने कहा एक काम करते हैं, 8% से सारी की सारी सेल बढ़ा देते हैं। समझा रहा हूं क्या तरीका है, 8% से क्या करो टोटल सेल्स को बढ़ा दो, मगर ये वाले थोड़ी ना पक करेंगे, क्या करेंगे? तो कह रहे काम करो ना, इनको तुम 10% का डिस्काउंट दे दो। क्या दे दो? 10% का डिस्काउंट। सर 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, कितना आता है? हाँ कितना, कितना आ रहा है? और ये 165 पॉइंट डबल, इन दोनों को ऐड करो, 593.98। एक तरीका ये कि लंबी करूं, क्या करूं? एक तरीका क्या है सर, कि सर 1.08 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया भाई, सारी की सारी सेल को क्या कर रहा हूं 1.0 से मल्टीप्लाई कर, कितना आता है? 612। सही, 612.36 के है 30% लोग। कितने, कितने लोग हैं? 30% लोग। उनको मैं क्या करूं 10% का डिस्काउंट दे दूं, कितना आता है? क्या क्या कर रहा है, नशे वशे में है क्या? 18 पॉइंट कितना आया? इंशाल्लाह यही आएगा। हाँ बच्चों, एक और तरीका भी था, एक और तरीका भी था। वो क्या था सर? एक तो ये तरीका था, कौन सा, कि इसको तोड़ लो और इनको इस तरह दे दो। दूसरा क्या तरीका था सर, कि आप इस तरह दे दो। तीसरा कौन सा तरीका है सर, क्या मैं वेटेड एवरेज इंक्रीज निकाल सकता हूं? क्या मैं वेटेड एवरेज इंक्रीज निकाल सकता हूं? हाँ, जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो मेरे पास आंसर आ जाए। हाँ सर वो भी देख लेते हैं। सपोज कर लो 100 था, क्या था, कितना था? इसमें थे 70% लोग और जो 70 और 30 आते हैं। सर आपके पास ये जो 70 है
इसको आप मतलब 1.08 करना चाह रहे हो और ये भी इंक्रीज करना चाह रहे हो 1.08 से। हाँ सर, और फिर उसको डिस्काउंट देना चाह रहे हो कितने का? 90% का। बताओ कितना आता? 75 पॉइंट और ये 29 पॉइंट, इनको ऐड करो। 100 से 104.76, मतलब सर आपके पास जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो इंक्रीज आ रहा है वो 4.76% आ रहा है। हाँ सर, तो अगर मैं इसको मतलब 1.08 की जगह 1.0476 करूं तो आंसर कितना आ रहा है? यही आएगा 593। हाँ यही आ रहा है। तो क्यूटी का अगर आप लोग भूल चुके हो सो थोड़ा सा टाइम है, रिवाइज कर लो, अगली दफा पेपर दे देना। सही है, कॉस्टिंग के लिए क्यूटी अच्छी होनी चाहिए। सही है, मगर मैंने आपको देसी तरीके भी सिखाए जिसके लिए आपको इतनी हाई फाई क्यूटी की जरूरत नहीं थी। तो मैं एक ये तरीका दिखाया, तो मैं एक ये तरीका दिखाया, तीसरा ये तरीका दिखा दिया। जो पसंद हो हस्बे जायका इस्तेमाल, हस्बे समझ इस्तेमाल कर लेना। चौथा तरीका तुम्हें पता हो तो अपने हाथ तक ही रखो, आंसर सेम आना चाहिए। ये तीन तरीके क्या है? बहुत है। तीन तरीके क्या है? ये बहुत है सर। अब सर सीन क्या है? आपसे कह रहा है एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2% to 3% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन हो, जब का जो डिस्काउंट वाला है ना, उसके बाद की तो सेल आती है उसका कितना हो जाएगा? अब ये 3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3%। पहले कितना था? अब कितना हो जाएगा? तो सर पहले जो भी उसको गोली मारो ना, अब कितना है? 3% है। तो मैं क्या करूं सर, जो भी मेरे पास नेट सेल्स है कितनी 593.99, इसका मैं क्या कर लूं? डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को अलग कहानी आ गई है सर। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ और होगा, अदर्स होगा, और एक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। सर ये जो कमीशन है दिस इज लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट। क्या है सर ये? सो जो नेट सेलिंग प्राइस आप कहते हो ना, वो नेट ऑफ सेल्स टैक्स होती है। जो आप लोगों के दिमाग में नेट पड़ा हुआ है ना, वो नेट कौन सा है? नेट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो हमारी कंपनी का नहीं होता, वो हमारी कंपनी का रेवेन्यू नहीं होता, वो सिर्फ एक टैक्स लायबिलिटी है जो मैंने कलेक्ट तो कर ली है कस्टमर से, मगर वो मेरी है नहीं, वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, तो मैं रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनती। तो सर पहले कितना था? 2%। कितना था? 567 का 2% कितना आता है? कितना? यार सर मैं यहां पर देखूं ना इसको, कितना? 11 पॉइंट, इसको इससे नेट करो, 258.8 माइनस 11.34, 24। सही है सर। सर ये अब 2% कितना हो गया? कितना आता? 17.82 कर लूं? दो डेसिमल प्लेसेस बहुत है। 17.82। अदर वेरिएबल कॉस्ट मुझे नहीं पता अभी। सही है, अब देखते हैं सर अदर वेरिएबल कॉस्ट का क्या सीन आता है। सर यहां तक समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आ गया पूरा? कोई मसला नहीं सर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन क्या चीज?
other than distributor commission are projected to increase by 4%. सर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी बढ़ने वाली है सर? 4% से। अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन कितनी बढ़ जाएगी? 4% से बढ़ जाएगी। अब सर ये वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, प्राइस कैसे बढ़ेगी, इससे हमें नहीं बता सकते। भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी? बढ़ जाएगी कितनी? 4% से। बहुत अच्छा सर। एंड while fixed cost other than depreciation are projected to increase by 5%. तो fixed cost है वो कितनी बढ़ेंगी? 5%। अदर देन डेप्रिसिएशन। और सर एंड वाले पॉइंट में से डेप्रिसिएशन हमें दे दी कितने की? 90 मिलियन की। कितनी दे दी इसने? 90 मिलियन की। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? यस सर। सर मेरे पास ये कितना बढ़ रहा है? 4%। कितना आता है? तो 57.36 कर दूं? 3584 कह रहे हो ना तुम? सर सीएम आ गया। थ्री 18.81 से कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। सीएम रेशियो निकल जाएगा। टारगेट प्रॉफिट पता है, फिक्स कॉस्ट नहीं पता। बस फिक्स कॉस्ट अभी तक नहीं पता। सर मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है? 160 और 28.2। सर अगर मैं बात करूं तो बेटा अदर देन डेप्रिसिएशन है ना, वक्त से आगे भाग रहा तू। 160 प्लस 28.8 नहीं था? पक्का? 28.2 ही है। 188.2। सर इसमें से इसने कहा कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है अदर देन डेप्रिसिएशन जो कितनी है, ये बढ़ जाएगी 5% से। 5% ही है बेटा। कितना आएगा बेटा? 103.11। सर इसके अंदर मैं 90 और ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन वाले। 193 193.11 193.11 डन हो गया सर। मुश्किल तो नहीं था। हाँ आपके पास क्या हो गया सर? ये 193.11 लिखने की जरूरत थी नहीं वैसे। 190 तो आपके पास ये प्रॉफिट वगैरह आ जाएगा। कितना आता है यार ये? जरूरत तो है नहीं, छोड़ दो उसको। सर मेरा जो काम था मेरा पूरा हो गया। सर मुझे चाहिए क्या? सीएम रेशियो। क्या चाहिए? सीएम रेशियो। अब सर हम काम करते हैं ब्लू पेन से। ये नीचे सारी वर्किंग्स थी, क्या थी ये नीचे जो भी मैंने झोल मचाया है वो क्या है, तो मैं समझाने के लिए। सही है सर। अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 193.11। सर मेरे पास टारगेट प्रॉफिट कितना है? 168। सर मेरे पास सीएम रेशियो नहीं पता। आ गया सर। कैसे सर? 318.81 डिवाइडेड बाय 593.99। सीएस रेशियो आ गया 54%। सगलैन सगलैन क्या कर रहा है बेटा? वापस बास्केटबॉल पढ़ रहा है तू? क्या बेटा? बेटा जो सेल्स हुई है उसी से निकलेगा ना, जो कंपनी को सेल हो रही है, जो रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है उसी पे निकलेगा ना सीएम रेशियो। मैंने कमीशन को, उसको डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन को माइनस नहीं किया है। कंपनी जो रेवेन्यू कमाया है उसी से निकलेगा ये। किसका? क्या करवाया था? नहीं 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 नहीं, वो फिर उस सवाल की कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगी। उस सवाल में कोई ऐसी वर्डिंग लिखी हुई होंगी, ऐसा कुछ होगा।
नहीं, सेल्स टैक्स से हम सिर्फ नेट करते हैं, बाकी किसी से नेट नहीं करते। आपका कमीशन इज योर वेरिएबल कॉस्ट। जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा आपका कमीशन होगा। सही है? कितना आता है? तो सवाल बता देना मुझे कौन सा है, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा। नेट सेल्स का मतलब होता है नेट ऑफ सेल्स टैक्स, बस। नेट सेल्स का मतलब नेट ऑफ, हाँ नहीं, कौन कह रहा है? वो जल्दी से ये चेंज करा, वो खा ले। मैं अल्लाह वाली खाऊंगा। चलता रहता हमारा। हाँ हाँ, सही कह रहा, यही हर्ट होती है। ये ना मेरा डिस्काउंट का अमाउंट, ये ना डिस्काउंट का अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट है मेरे लिए। डिस्काउंट का अमाउंट क्या है मेरे लिए? वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस किया हुआ है मैंने। कितना था? 53.67 एग्जैक्ट आ रहा है, या कुछ आगे फ्रशफात भी है? हाँ, 26726 ना, वहां पे वो ले लेना, क्या कहता है, एग्जैक्ट फ्रैक्शन ले लेना। अब सर सवाल में क्या निकालना था? सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। सर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 193.11 प्लस 168 डिवाइडेड बाय 318.81 डिवाइडेड बाय 593.99, कितना आया? 672.8 मिलियन। ये क्या सर तुम्हारी सेल्स है। सेट हो गया। अब सर पार्ट बी, पार्ट बी। सर पार्ट बी के लिए पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, पहले तुमसे एक बात पूछूंगा। सर पार्ट बी में है क्या? डिटरमाइन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड टू अचीव द सेल्स एज कंप्यूटेड इन ए अबव। पहले 79% था। सर इससे पहले आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक बात बताओ मुझे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्या करो, एक बात बताओ। सर लेट्स सपोज मेरे पास एक अंडा है 10 रुपीज का, कितने का सेलिंग प्राइस है, और इसकी कॉस्ट है लेट्स सपोज 8 रुपीज। कितनी है? 8 रुपये, लेट्स सपोज कर लो। सही है? सर आपने कहा अगर मैं 10 अंडे बेचता हूं, कितने बेचता हूं? सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 100। कितनी आएगी? 100। फिर सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी? और ये कितना आ जाएगा? 20 का प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? 20 का प्रॉफिट। सर अब अगर मैं 20 अंडे बेचता हूं, कितने बेचता हूं, या 18 बेचता हूं, कितने बेचता हूं? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 180। 18 इंटू 8 बता बेटा कितना हो जाता है? 180 में से 36 माइनस कर दे, 144। ऐसे दिमाग चलाया करना। 144 36। सर मैं अगर तुमसे कहूं कि सर आपका बिजनेस का वॉल्यूम कितना बढ़ा, तो सर एक तो आपके पास है कि सर 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना? 80%। कितना बढ़ा? मैंने क्या किया? यूनिट्स को ले लिया। क्या ले लिया? यूनिट्स को। किसको ले लिया? यूनिट्स को। अगर सर मैं इसी जगह अमाउंट ले लूं, क्या ले लूं? अमाउंट 180 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, तब भी क्या आ जाता है? 80%। मींस अगर मेरे पास सवाल में यूनिट ना गिवन हो, यूनिट्स ना गिवन हो, प्राइस गिवन हो, क्या गिवन हो? प्राइस गिवन हो, तो मैं प्राइस से भी अपना वॉल्यूम का इंपैक्ट निकाल सकता हूं। यस सर। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना। सर ये 10 अंडे
तुमने बेचे थे 10 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से? तो तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस आई थी 100 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट आई थी कितनी? अच्छा, इसका कोई काम नहीं है मेरा, काम मुझे खाली सेलिंग प्राइस उससे, तो वैसे तुम्हारे लिए बना रहा हूं सर। अब 18 एग्स बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं? 18 अंडे सर। मगर अब मैंने जो प्राइस है वो 10 रुपए से बढ़ा के 11 रुपए कर दी। कितनी कर दी? ये जो अब तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए की नहीं, वो कितनी है? 18 इंटू 11 कितना आता है सर? कितना? 198। एंड सर ये आपके पास कितना हो जाएगा सर? ये वही 144, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का भी मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे खाली सेल्स का वॉल्यूम देखना है। क्या देखना है? इसको तो ऐसे ही छोड़ दो यार, कितना बनता है ये किसी काम का नहीं। सही है सर। अगर अब मैं तुमसे कहूं सर मेरे यूनिट्स के हिसाब से वॉल्यूम लिंक होता है यूनिट से, किससे होता है? यूनिट से। 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 10, कितना आया? 80%। कितना आया? मगर सर इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद द सेल्स अमाउंट, विद द सेल्स अमाउंट, देखो आंसर क्या आता है। 198 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, which is wrong, which is wrong। अब सर मसला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि सर गौर से सुनना, तुमने जो ये 198 को कंपेयर कर रहे हो विथ 100, इसके अंदर दो इंपैक्ट शामिल है, एक प्राइस का और एक वॉल्यूम। तो सर इसको सॉल्व करने के दो तरीके। किस तरीके? आपको प्राइस का इंपैक्ट हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइस का इंपैक्ट हटाना पड़ेगा इसमें से, या तो इसी फिगर में क्या करो, प्राइस का इंपैक्ट हटा दो। प्राइस का इंपैक्ट क्या करो? हटा दो। कैसे सर? 198 जो है सर, 198 जो है सर, उसके अंदर 10% प्राइस का इंपैक्ट है। कितना इंपैक्ट है? मतलब सर ये 110% है फ्रॉम लास्ट ईयर, तो डिवाइड करो उसको 1.1 से, तो क्या आ जाएगा? अब कंपेयर कर लो। अब क्या करो? अब जो भी हो वॉल्यूम की वजह से, अब जो भी है वो वॉल्यूम की वजह से। या दूसरा क्या करो भाई, इस साल तुमने 10% बढ़ाया है ना, इस साल तुमने क्या किया है? 10% बढ़ाया है। लास्ट ईयर वाले को भी क्या करो? 10% से बढ़ा दो। सर लास्ट ईयर वाला अगर मैं 100 से 110 कर दूंगा, अब कंपेयर करो 198 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110, कितना आता है? आता है देखो, हाँ आ रहा है सर। दो तरीके होते हैं सर, लाइक टू लाइक कंपेयर होता है, लाइक टू अनलाइक कंपेयर नहीं होता। सर लास्ट ईयर तुम्हारी जो सेल्स थी वो थी कितनी? 567 मिलियन। कितनी थी सर? 567 मिलियन की। इस साल की जो सेल है वो कितनी है? 593.99। मगर सर ये लाइक टू लाइक कंपेयर नहीं है, क्योंकि सर एक प्राइस का इंपैक्ट बीच में आया हुआ है। अब दो तरीके हैं, और सर वो कितना परसेंट है? 4.76 का निकाला था यहाँ पे, दोबारा नहीं निकालूंगा। यहाँ पे कहा था ना 4.76% का कौन सा इंपैक्ट है? प्राइस का इंपैक्ट है। और सर दो तरीकों से हो सकता है। ये कितने तरीकों से हो सकता है? दो तरीकों से। सर एक तो पहले मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी ने कितनी सेल की? 567 मिलियन की, ये 70% कैपेसिटी थी। कितनी थी? 70%। पार्ट बी, सर अगर एक्स का 70%, टोटल कैपेसिटी का 70% इस 570 मिलियन, तो टोटल कैपेसिटी है कितनी? 8 था, यही है क्या चीज? सॉरी 567 है ना यार, तो वही तो लिखा हुआ है, बता इनको। हाँ 810। सर ये कैपेसिटी थी ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर सेल्स प्राइस। अब आपने अगले साल जो लेकर गए हो, जो अगले साल लेकर गए हो, उसमें क्या हुआ? इन्फ्लेशन शामिल है, वो प्राइस का इंपैक्ट।
आपको सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस का इम्पैक्ट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सर कितना आंसर आया था तुम्हारे पास, 672.8 मिलियन। हाँ सर, कितना आया था, 672.8 मिलियन का। अब सर 672.8 मिलियन को मैं इसके अंदर प्राइस का इम्पैक्ट हटाऊं, 672.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.0476, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि अगर भाई ये प्राइस का इम्पैक्ट ना होता तो ये सेल कितनी होती, 642.23। सर अब तुम कंपेयर कर सकते हो किसको, कि सर 642.23 आउट ऑफ 810 तो कितना परसेंटेज हुआ, 79.288 87 है। क्लियर है, समझ में आया सर। सर आपको अगर कंपेयर करना है तो उसके अंदर प्राइस का इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। इसको वाइस वर्सा करके देखें, वाइस वर्सा करके देखें सर, वाइस वर्सा करके देखें। सर अगर मैं 567 मिलियन को अगर मैं इसके अंदर प्राइस का इम्पैक्ट डाल दूं, कितना आ रहा है, कितना, 593.99। सर अगर ये 70% रिप्रेजेंट करता तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाती, 8। सर अब तुम क्या करो, 642 कितना था, 672.8 डिवाइडेड बाय कितना आता, सेम। वाओ भाई, या तो पुराने वाले में भी प्राइस का इम्पैक्ट डाल दो ताकि लाइक टू लाइक कंपेयर हो जाए, या जो इस साल आया है उसमें से प्राइस का इम्पैक्ट हटा दो। आप दोनों काम कर लोगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। देन यू विल बी ओनली लेफ्ट विद द वॉल्यूम। क्या कैसे लेफ्ट हो जाओगे, वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। आपको प्राइस का इम्पैक्ट या तो इस साल से हटाना पड़ेगा या पिछले साल में क्या करो, ऐड कर दो, फिर कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डन है सर, मुश्किल तो नहीं था, पक्का। सर ये एक और तरीके से भी हो सकता था, 100 की बेसिस रख लेते हर चीज को, क्या रखते, 100 की बेसिस रखते, क्या रखते, करके दिखाऊं वाला तरीका, वो बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्टकट तरीका। क्या है, इतनी लंबी करने की जरूरत भी ना पड़ती, वो शॉर्टकट तरीका। पता है कैसे, 2 मिनट में बताऊंगा, जल्दी से समझ लेना। सर ये पार्ट बी वापस समझा दे बेटा, समझा समझा के थक गया कि प्राइस का इंपैक्ट क्या करो। ये सिंपल सी क्यूटी थी, इसमें कॉस्टिंग कहीं पे भी शामिल नहीं थी। या तो पिछले साल वाले की जो आपके पास सेल्स है उसमें प्राइस का इंपैक्ट शामिल कर लो और फिर कंपेयर कर लो, या इस साल जो प्राइस का इंपैक्ट है वो उससे उसको क्या करो, पाक कर दो। सही है सर। मेरे पास लेट सपोज सेलिंग प्राइस है 100 रुपए की, कितने की है, लेट सपोज कितने की सेलिंग प्राइस है। सर जो तुम्हारे पास गिवन डेटा था उससे तुम मुझे वो बता सकते थे कि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, सीएम का परसेंटेज कितना था। तो ऐसा कोई डेटा मैंने यहाँ पे बनाया था ना, ये कितना था, 54.36 पक्का। आपने क्या करना था, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी ना, और उसके अंदर आपको 40% दिया हुआ था, माइनस करते आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाती। आप उसको माइनस करते आपके समझ लेते वो कितना बन जाता, 54.36। और सीएम कितना है, कितना, 45.64। सर सेल आपकी बड़ी है कितनी, 104.76। सर वेरिएबल कॉस्ट
आपकी दो टुकड़ों में बढ़ी है। क्या बढ़ी है? दो टुकड़ों में बढ़ी है सर। एक तो इसके अंदर 100 रुपए का 2% था। हाँ, क्या था? 100 रुपए का 2% था। बैग में वॉलेट सर। तो सर 54.36 -2 करूं? हाँ सर। क्यों सर? उसमें कितना था आपका? कितना था सर? 2 रुपए था। 100 रुपए का 2% 2 रुपए हुआ सर। ये आप माइनस करोगे और फिर उसको क्या करोगे? जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही थी? कितने परसेंट बढ़ रही थी? 1.04 से। हाँ सर, यही हो रहा था। फिर सर प्लस करता क्या? 104.76 का 3%। 104.76 का कितना आता? कितना बेटा? 57.5। कितना आया ये? 47.16। हाँ सर, 47.16 डिवाइडेड बाय 104.76 कितना आता है? कितना? 45 पॉइंट। सही बता रहे हो? यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पे सीएस रेशियो कितना आया था? नहीं, यार कुछ तो गलत बताया तुमने। हाँ, ये वेरिएबल कॉस्ट है, मैं सोच रहा हूँ। 5% नहीं, 4% थी ना ये वेरिएबल कॉस्ट। 4%। तुमने ऊपर सही करके बताया था ये जो परसेंटेज बताया था, ये 54.36 का कितना बेटा? 1.36। तो कितना है? फिफ्टी थ्री पॉइंट 53.4। हाँ सर। तो इतना लंबा करके फिगर्स निकाल के ये सब करने से एक दूसरा बेहतर